पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि बैरियर्स क्या थे, ठीक है। ओवरकमिंग बैरियर्स, टू अंडरस्टैंडिंग कि बैरियर्स क्या था। बैरियर क्या होता है? रुकावट। तो हम लोग पढ़े थे ना कि बैरियर क्या था, क्या क्या मेंशन किए थे। दो बैरियर मेंशन कीजिएगा, दो बताइए, ठीक है। वो बताता नहीं था, ठीक है। सेल्फ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे देखें कि लैंग्वेज बैरियर था, क्या। सेकंड बैरियर के डिफरेंस जो रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस में, अब वहां के रिलीजियस बिलीफ और यहां के रिलीजियस बिलीफ, इन दोनों में हमको क्या मिलता है? डिफरेंस। इनको क्या मिला? डिफरेंस मिला। तो ये एक रुकावट था। मतलब जो ट्रैवलर्स थे उनके लिए क्या क्या परेशानी थी, क्या इनको समझने में दिक्कत। पहला कि लैंग्वेज का, दूसरा रिलीजियस बिलीफ्स का। अगर कंपैरिजन किया गया कि उनका जो रिलीजियस, ऑब्वियस सी बात है कोई कहीं से भी आएगा तो वो अपने कल्चर से रिलेट करेगा ही करेगा। तो यहां से उसको रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस में डिफरेंस मिलता था। और लास्ट क्या था जो पूछा गया, अगर सब कोई तो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, या कोई जानबूझ करके भी नहीं बताना है हमको, हम नहीं बताएंगे ट्रूथ, राइट। हम जानते हैं कुछ और हम नहीं बताएंगे, तो वो क्या था? सेल्फ एब्जॉर्प्शन। तो ये तीनों स्पेशली जो थे वो बैरियर्स थे, वो रुकावट थे, क्या। अल-बिरूनी डिपेंडेड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द वर्क्स ऑफ ब्राह्मण, और इसलिए बहुत ज्यादा निर्भर करना पड़ा अल-बिरूनी को ब्राह्मण्स के वर्क पे, कि भाई जो वो बताएं कि हाँ ये प्रैक्टिसेस है। वास्तव में जनता से पूछा गया तो वो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तो रिलाई तो करना पड़ेगा ना। उनको जो भी इंफॉर्मेशन लेना पड़ा वो ब्राह्मण के इंफॉर्मेशन को ले लिए कि ब्राह्मण ने ये कहा, तो उनके जो टेक्स्ट हैं उसके बेसिस पे सारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया। वेदास के बेसिस पे, पुराण के बेसिस पे, भगवत गीता और पतंजलि के वर्क्स पे, क्या, एज वेल एज मनुस्मृति एटसेट्रा में धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र सारा आ जाएगा। तो जो भी टेक्स्ट थे उन टेक्स्ट को यूज किया गया, क्या, अल-बिरूनी ने समझने के लिए, और उसी को मान लिया गया, उसी वही आधार रहा। एक्चुअल सर्वे नहीं किया गया। एक्चुअल सर्वे, क्योंकि एक्चुअल सर्वे हो नहीं पाया क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर, क्या। और लोग जब सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं तो आप जबरदस्ती नहीं। अब जैसे आज के टाइम में ओपिनियन पोल होता है ना, फिर भी बहुत सारा ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आज के डेट में फेल भी कर रहा है। फेल करने का रीजन क्या है? हम देंगे वोट किसी और को और बताएंगे कुछ और। तो कितने लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। हालांकि ये एनालिसिस होता है कि हाँ नहीं नहीं, ये इस तरह से डायरेक्टली तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता एग्जिट पोल में, अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो आज तो मैकेनिज्म इतना ज्यादा डेवलप है, तब भी हम देखते हैं इतने ज्यादा डेवलप होने के बावजूद जो रिजल्ट एनालिसिस में दिक्कत आ जाती है। तो वहां पे तो खैर इतना एक्सट्रोवर्ट लोग थे नहीं, तो दिक्कत थी। तो फिर जो जो टेक्स्ट थे, रिलीजियस टेक्स्ट कि ये प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिसेस है, उसको मान लिया गया, क्या। अल-बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, उन्होंने, अब अल-बिरूनी ने कास्ट सिस्टम जो यहां देखा उसको कंपेयर किया अपने तरफ, ठीक है। इन अदर सोसाइटीज ही नोटेड दैट इन एंशिएंट पर्शिया, कि एंशिएंट पर्शिया में भी कहा कि इस तरह का कास्ट सिस्टम है, क्या। 4 सोशल कैटेगरीज बताया। हमारे यहाँ 4 वर्णास थे मेजर, उसके बाद जातीज, यही पढ़ा हमने पिछले चैप्टर्स में भी कि वर्ण थे 4 वर्ण। अब 4 वर्ण कौन कौन थे? लास्ट बेंच, बैठ के बताइएगा, बैठ के बताइए, इतना कष्ट नहीं, क्या। हाँ, सब कोई बता देगा आंसर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही था, ठीक है। और अलग अलग जाति, ठीक है। तो वहीं पर्शिया में भी जो मेजर कैटेगरी देखिएगा, इसको मतलब कुछ कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो हमारा भी जैसे अगर वर्ण है तो उसमें बहुत सारे कैटेगरीज आ गए जो जातीज में हुए फर्दर। अब 4 सोशल कैटेगरीज वर रिकॉग्नाइज्ड, दोज ऑफ नाइट्स एंड प्रिंसेस। नाइट्स कौन होते थे? वॉरियर, ठीक है।
लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा है कि पहले जैसे कि नोबल्स जो होते थे, जो राजा के नोबल्स थे, जो लैंडलॉर्ड थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो फर्दर क्या करते थे, नाइट्स को रखते थे। क्या नाइट्स क्या होते थे, स्किल्ड वॉरियर होते थे। पहले क्या होता था, किसी को, कोई किसान है, जो नोबल्स के अंदर कौन काम करता था, किसान काम करते थे। तो जब लड़ाई हुई तो वही फुट सोल्जर्स में चले गए, लेकिन जब लड़ाई होता था तो वो इतने स्किल्ड तो होते नहीं थे, कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो इसलिए नाइट्स, तो नाइट्स कौन हो गया, वॉरियर। तो वहां भी देखिए कि क्या था, नाइट्स एंड प्रिंसेस, क्या किंग्स, प्रिंसेस और नाइट्स। तो एक कैटेगरी जो अगर कंपेयर करें तो क्षत्रिय से, क्या। फिर बात करें मंक्स, क्या, फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स। फायर प्रीस्ट अगर हम कहें तो ये परंपरा हमको पर्शिया में ही मिलता है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म में मिलता है। क्या ये जो फायर का जो पूजा करते थे और फायर का जो आह्वान जो पर्शियन रिलीजन में है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म में, तो फायर बहुत इंपॉर्टेंट डेटी माना गया। और कोई भी चीज के, जैसे हमारे यहाँ भी क्या है, फायर का आहुति करते हैं, हर चीज में अग्नि का प्रयोग होता है। तो उसी तरह ज़ोरास्ट्रियनिज्म में भी फायर, जो फायर का जो रिचुअल्स करते थे, तो वो प्रीस्ट फायर प्रीस्ट कहलाते थे। क्या एंड लॉयर्स, फिर फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट। ये एक, तो यहाँ पे क्या है, ये एजुकेटेड एलीट का कैटेगरी हो गया, ठीक है। फिजिशियंस हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और लास्ट में क्या है, पेजेंट्स एंड आर्टिजन्स। क्या तो आर्टिजन्स जो भी कला, कुछ भी पॉटरी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, शिल्प बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, क्या। यहां पे देखिए, कभी भी किसी भी समाज में हम देखते हैं, चाहे भारत का समाज हो या कहीं भी, तो लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा है, तो हम हमेशा देखते हैं कि प्रीस्ट को सबसे ऊपर ये कंसिडर किया गया, और साथ में किंग का एक काइंड ऑफ पैरेलल रोल होता था, काइंड ऑफ पैरेलल पोजीशन होता था। लेकिन फिर भी अगर सर्वश्रेष्ठ कहा गया, तो वो, चाहे क्रिश्चियनिटी में देखें तो चर्च में जो पोप होंगे, प्रीस्ट होंगे, उनका पोजीशन, और बाकी जो नोबल्स हैं, जो वॉरियर्स हैं, जो क्षत्रिय हैं, उनका, तो वह चीज था। फाइनली पेजेंट्स एंड आर्टिजन। तो इसने क्या किया, इसने भी तुलना किया कि जहां पे ये वर्ण है, इस तरह का सोशल कैटेगरी है, वहां भी हमारा अलग अलग तरह का सोशल कैटेगरी है। In other words, he attempted to suggest that social divisions were not unique to India. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, ये यूनिक है, नहीं, इस तरह की बात नहीं है। हम कहीं भी देखेंगे तो यूनिक नहीं है, हाँ स्पेशलिटीज है, फर्दर सब डिविजन हमारे यहाँ ज्यादा हैं, लेकिन यूनिक नहीं है। ये चीज स्टैब्लिश किया कि यूनिक नहीं है। एट द सेम टाइम ही पॉइंटेड आउट दैट विद इन इस्लाम ऑल मेन, और इस्लाम को एनी विच वेज उसने क्या किया, ऑब्वियस सी बात है, धर्म था तो ग्लोरीफाई किया, उसको ग्लोरीफाई किया गया। कोई भी धर्म इंपॉर्टेंट होगा, हिंदू रहेंगे तो हिंदू को ग्लोरीफाई करेंगे। तो इस्लाम में भी उसने यही कहा कि हाँ, इस्लाम में क्या है, मेन वर कंसिडर्ड इक्वल। अब इसमें यहाँ पे क्या हो गया कि हाँ, पर्शियन से कंपेयर किया, कहा गया अलग अलग कैटेगरी है। हिंदू धर्म में तो कैटेगरीज था ही, और सारे ब्राह्मण के जो रिचुअल्स और टेक्स्ट के बेसिस पे किया, और यहाँ पे फिर कंक्लूजन निकाला गया, डिफरिंग ओनली इन देयर ऑब्जर्वेंस ऑफ पाइटी। मींस जो पवित्र जो रिचुअल्स है उसके ऑब्जर्वेंस में खाली अंतर है। पाइटी मींस जो पायस, जो पवित्र चीज जो करते हैं, मतलब पूजा प्रणाली या इसको, बाकी क्या है, सब कोई बराबर है, एवरीवन इज कंसिडर्ड इक्वल। क्लियर? In spite of his acceptance of the Brahmanical description of the caste system, Al-Biruni disapproved of the notion of pollution. Pollution यहाँ पे किस चीज की बात की? ये pollution, environmental pollution की बात नहीं कर रहे हैं, ये pollution की बात कर रहे हैं कि उसमें टेक्स्ट में गड़बड़ी, क्या मतलब बिल्कुल सही नहीं है, हाँ बिल्कुल सही नहीं है। क्लियर? So in spite of his acceptance to the Brahmanical description of the caste system, Al-Biruni disapproved of the notion of pollution. He remarked, or everything which falls into a state of impurity strives and succeeds in regaining its original condition of purity. कि कहीं भी किसी भी समाज में जो चीजें होती हैं वो रीगेन करती है, फिर समय के साथ सुधार होता है। अब
हिंदुइज्म में इतना सारा चीज था, क्या, और वो सारा क्या हुआ, ग्रेजुअली चीजों में सुधार आता गया, सुधार आया। ऐसे भी कंसिडर क्या किया जाता है कि हाँ भाई हिंदुइज्म, जैसे हम लोग शुरू में ही पढ़े कि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि हर धर्म, अगर कोई सा भी धर्म हम देखें तो धर्म के कौन होंगे, कोई फाउंडर होंगे, क्या, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे ज़ोरास्ट्रियनिज्म हो, पर्शियन, सब में क्या है, उसके उसके फाउंडर हैं, एक टाइम फ्रेम है कि यहां से ये धर्म की शुरुआत हुई। लेकिन हिंदुइज्म की शुरुआत नहीं हुई, और हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। जो बात किया जाता है कि हाँ भाई एक चीज कहते हैं कि हाँ सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, इट मींस दैट इज, सनातन क्या हो गया, जो कंटिन्यूअस है, जो इटर्नल है, जो चलता आ रहा है, और इसमें इसलिए काफी चेंजेस है, बहुत तरह का चेंजेस है, अलग अलग एविडेंसेस मिलेगा, कहीं पे गाय को मारने का भी एविडेंसेस है, फिर उसके बाद लेटर ऑन रियलाइज कि हाँ वैदिक परंपरा में पाया गया कि हाँ भाई मिल्क देती है, बहुत सारा लाइफ देती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, तो इस सारे तरह के चीजों के साथ इसमें हमेशा बदलाव आता गया, तो ये कोई धर्म नहीं है, क्या, एज 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 सच कोई धर्म नहीं है, इसमें क्या है कि एक सनातन धर्म है, और इसका एविडेंसेस हमने पढ़ा शुरू में ही फर्स्ट चैप्टर में कि क्या है, हमको एविडेंस अब मिला कि प्रीस्ट किंग मिला था, राइट, मदर गॉडेस मिली, क्या, शाकंभरी देवी मिली, तो वो वर्शिप, अगर शिव का वर्शिप, शिव भगवान का वर्शिप और शाकंभरी देवी, धरती माता, शीतला माता, इन सब की पूजा होती है, तो वो काफी पुराना ट्रेडिशन है, काफी पुराना, क्या, 4000 साल पुराना, 5000 साल पुराना, क्या, तो एनी विच वेज, तो यहाँ पे कहा कि भाई जो चीजें हैं वो धीरे धीरे क्या होगी, इवॉल्व होती चली जाएंगी, चेंज होता जाएगा। Succeeds in regaining its original condition of purity, the sun cleanses the air and the salt in the sea prevents the water from becoming polluted, क्या, तो जिस तरह से सन प्योर करता है और वाटर को पोल्यूट करने से बचाता है सॉल्ट, क्या, ठीक है। Travelers did not always believe what they were told when faced with the story of a wooden idol that supposedly lasted for 216,432 years. Al-Biruni asks, अब क्या है, चीजें क्या होती है, क्या, ये सन क्या करता है, द सन क्लिंजेस द एयर, ठीक है, तो कोई भी चीज जैसे जो पोल्यूट हो रहा है तो उससे बचाता है, उसी तरह जो कास्ट सिस्टम भी है, जो भी चीज है उसको वो प्योर होगा, वो रीगेन करेगा, क्या, तो वही चीज कहा, द सन क्लिंजेस द एयर एंड द सॉल्ट इन द सी prevents the water to be polluted, water pollute नहीं हो पाएगा, क्या। अब जैसे ट्रैवलर्स किसी से मिले, अब हम कहेंगे कि नहीं ये जो चीज है ये है इतना साल पुराना, ये जो लकड़ी का मूर्ति है इतना पुराना है, तो इस तरह की चीजों को सीधे सीधे विश्वास नहीं करते थे। हाउ देन could wood have lasted such a length of time, and particularly in a place where the air and the soil are rather wet? God knows best, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रेज किए गए ट्रैवलर्स द्वारा कि हाँ भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इतना दिन लकड़ी कैसे लास्ट करेगा, और वैसे जगह खास तौर पे जहाँ पे एयर और सॉइल जो है वेट है, जहाँ पे मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर क्या करता है, किसी चीज को डिके करेगा, लकड़ी को तो डिके करेगा ना, सड़ाएगा ना, तो इस तरह का क्वेश्चंस रेज किया जाता था, क्या। ठीक है, were not so insisted Al-Biruni, life on earth would have been impossible. अगर ऐसा नहीं होता, अगर प्योरिटी नहीं होती, प्योर नहीं होता चीजें, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता अर्थ पे, क्या। On earth would have been impossible. The conception of social pollution intrinsic to the caste system was according to him contrary to the laws of nature. जो सोशल पोल्यूशन है कास्ट सिस्टम में, एक तरह से पोल्यूशन है, त्रुटि है, तो त्रुटि क्या है कि भाई किसी को बहुत नीचे का दर्जा माना जाता है, किसी को ऊपर माना जाता है, तो ये जो है ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ठीक है। सबको बराबर माना जाना चाहिए
और ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध माना गया। हाँ बोलिए। हाँ कुछ पूछ रहे थे। अच्छा ठीक है। नाउ द सिस्टम ऑफ वर्णास, this is Al-Biruni's account of the system of Varnas. The highest caste are the Brahman, of whom the books of the Hindus tell us that they were created from the head of Brahman. ठीक है, तो क्या कहा गया कि हाँ भाई सबसे ऊपर कौन है, तो ब्राह्मण है, और जो टेक्स्ट लिखा गया ब्राह्मण के हेड द्वारा लिखा गया। And as the Brahman is only another name for the force called nature, तो हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा इज द क्रिएटर, यही कहते हैं ना, ब्रह्मा इज द क्रिएटर। तो ये क्रिएटर क्या है, नेचर। चाहे कोई सा भी धर्म है, कोई भी धर्म है, तो अल्टीमेटली हर धर्म एक चीज तो हम मानते हैं कि हाँ भाई नेचर। अगर हम धर्म को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो हम मानते हैं नेचर को। क्या अब कोई भी चीज हो रहा है तो नेचुरल है, नेचर कर रहा है ना, कोई चीज हो रही है, कोई ना कोई तो पावर है, राइट। कोई धर्म है नहीं है, कोई भगवान है नहीं है, लेकिन वही चीज कहा गया called nature, and the head is the highest part of the body. The Brahman are the choice part of the whole genus. क्या पूरा जो सभ्यता, जो जीन्स हैं उसका, therefore the Hindus consider them as the very best of mankind. क्या नहीं समझ में आया? Brahman are the choice part of the whole genus. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चुना हुआ पार्ट पूरे जीन्स का। क्या जो सारे हैं, जैसे जो सारा जो भेद किया गया, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, तो उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ब्राह्मण है, चॉइसेस्ट है। ठीक है, जो बेस्ट चॉइस हम किसको बेस्ट चॉइस करेंगे, जो सबसे अच्छा हो, सबसे कॉस्टली हो, सबसे अच्छा हो, वो बेस्ट होगा। तो बेस्ट चॉइस क्या होगा आपके लिए, वही होगा। तो यही कहा गया ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ ही, कि देयरफॉर द हिंदूज कंसिडर देम एज द वेरी बेस्ट ऑफ मैनकाइंड, बिकॉज रचना किसने की, ब्राह्मण के हेड ने। ब्राह्मण का हेड कौन है, ब्रह्मा, और या क्रिएटर या नेचर। क्या इसलिए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ कंसिडर किया गया। द नेक्स्ट कास्ट आर द क्षत्रिय, who were created as they say from the shoulders and hands of Brahman. Their degree is not much below that of the Brahman. अब जैसे कभी भी होता है कि भाई मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, क्या बाजू से क्षत्रिय, ये शोल्डर, तो बहुत नीचे इनका पोजीशन नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। यही दिखाया गया। द नेक्स्ट कास्ट आर द Kshatriya, who were created as they say from the shoulders and hands of Brahman. Their degree is not much below that of the Brahman. बहुत नीचे तो नहीं है। क्या After them follow the Vaishya, who were created from the thigh of Brahman. वैश्य जो बने वो थाई से। क्या तो कहते हैं ना कि मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जंघा से शूद्र, और वैश्य, और पैर से शूद्र। सॉरी, क्या यही है ही कॉन्सेप्ट। मुख से ब्राह्मण, अगर एक शरीर, इसको पर्सोनिफाई करें हम, ठीक है, अगर इसको हम पर्सोनिफाई करें, एक व्यक्ति का रूप दें, तो क्या कहा, मतलब विभिन्न जातियों को अगर एक व्यक्ति का, एक पुरुष का रूप दें, तो क्या होगा, एक मैन, वुमेन, जो भी, समझ गए ना। तो ये सारा, तो यहां पे कहा गया द शूद्र who were created from his feet, between the latter two classes there is no very great distance. अब जंघा और पैर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। However, as these classes differ from each other, they live together in the same towns and villages, mixed together in the same houses and lodgings. कि इतना अंतर होने के बावजूद सब साथ रहते हैं और अलग अलग घरों में और लॉजिंग्स में। हाँ पूछिए। क्या ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या
ब्रह्मा का सबसे पुराना जो रचयिता, जो क्रिएटर कहा गया, तो ब्रह्मा को कहा गया। बोलिए। हाँ, क्या? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, ब्रह्मा जी की बात की गई। हाँ, हाँ, ठीक है, सुने, ब्रह्मा जी की बात की गई है क्या? As we have seen, Al-Biruni's description of the caste system was deeply influenced by his study of normative Sanskrit text. तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर यहाँ पे अल-बिरूनी का जो डिस्क्रिप्शन है उसको अगर हम उसका सार निकालें तो यही समझ में आ रहा है कि जो संस्कृत टेक्स्ट है उसी चीज को रेप्लिकेट कर दिया। संस्कृत टेक्स्ट ने तो यही कहा, उसी चीज का रेप्लिकेशन है यहाँ पे। तो जो नॉर्मेटिव संस्कृत text which laid down the rules governing the system from the point of view of the ब्राह्मण, कि ब्राह्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉर्मेटिव, जो नियमों वाला, क्या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसी चीज को इसने रेप्लिकेट किया। However, in real life the system was not quite as rigid. For instance, the categories defined as antyaj, literally born outside the system, were often expected to provide inexpensive labor to both peasants and zamindars. In other words, while they were often subjected to social oppression, they were included within economic networks. ये एक एग्जाम्पल और बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे इसको समझते हैं हम। तो ऐसा नहीं है, उसने तो उठाया, रेप्लिकेट कर दिया, लेकिन ये जो सिस्टम है ये इतना रिजिड नहीं है, इतना रिजिड नहीं है। पिछले चैप्टर्स में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि हाँ क्या होता है कि ऐसा नहीं कि क्षत्रिय ही राजा बनेंगे, क्या? तो इस तरह से और अलग अलग रिचुअल्स करके, हिरण्यगर्भ करके क्या होता था, ब्राह्मण भी बन जाते थे क्षत्रिय, क्या? तो इसी चीज को कहा गया कि ये इतना, वास्तव में ये जो सिस्टम इतना रिजिड नहीं था कि होगा तो यही होगा, सॉरी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे अंतज, जो सिस्टम से बाहर जिनका जन्म हुआ, वो भी क्या करते थे, लेबर प्रोवाइड कर देते थे पेजेंट्स को, जमींदार को। अब कहने का मतलब कि किसी क्षत्रिय या किसी का उसके बाहर, अपने जाति के बाहर जन्म हुआ, वो भी क्या क्या करते थे, नीचे भी किसी को लेबर प्रोवाइड कर सकते थे। तो इस तरह से सिस्टम रिजिड नहीं था, सिस्टम इतना रिजिड नहीं था, उसमें परिवर्तन संभव था। इसलिए हम शुरू में ही हम लोग डिस्कस किए कि हाँ भाई यहाँ पे परिवर्तन तो है, डायनामिक तो है, रिजिड नहीं है। हर समय चेंज आया धर्म में और हमारी परंपरा में, और वो चेंज आता रहेगा, वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, क्या? अब बात करें इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। By the time Ibn Battuta arrived in Delhi in the 14th century, the subcontinent was part of a global network of communication that stretched from China in the east to northwest Africa and Europe in the west. So, किसका? तो इब्न बतूता एक नए जगह पे, कोई भी ट्रैवलर जब नए जगह पे जाएगा तो चीजें उसके लिए फेमिलियर नहीं है, अननोन चीजें हैं। तो जब नई चीजें आप देखते हैं तो काफी एक्साइटमेंट होता है। समुद्र, जैसे समुद्र हम कभी देखे नहीं थे, समुद्र देखे नहीं थे, जब देखे तो पागल हो गए, ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट, राइट? पागल हो गए कहने का मतलब अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट वाज देयर, ये होता है। तो कोई नई चीज, वही चीज इब्न बतूता के लिए भी क्या था, एक एक्साइटमेंट, क्या? तो एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। अब 14th सेंचुरी तक की बात करें तो हमारा ट्रेड काफी फैला हुआ था। अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स और इधर तो फैला हुआ था, वो पहले मॉडर्न डायनास्टी में वो तो था ही, और यहाँ पे अभी चाइना, हमारा एक नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो चुका था, एक संचार पूरा का पूरा एक नेटवर्क विकसित हो चुका था। और खास तौर पे जो सबसे फेमस चीज थी वो थी सिल्क रूट, ठीक है? तो काफी ज्यादा व्यापार हमारा था, क्या? तो अफ्रीका, यूरोप, हर जगह
व्यापार से हम लोग कनेक्ट हो चुके थे इस समय तक. As we have seen, Ibn Battuta himself traveled extensively through these lands, visiting sacred shrines. तो पहले ही हम लोग बात किए थे शुरू में भी कि अलग अलग shrines को, अलग अलग मठ को, अलग अलग important religious places को उसने visit किया. Yeah? Spending time with learned men and rulers, often officiating as काजी. काजी कौन होता था? जज. ठीक है. तो ये उसने किया, टाइम बिताया, लर्नेड मैन से सीखा. ठीक है. ऑफिशिएटिंग एज काजी, काजी की तरह काम किया. तो बहुत सारी चीजें, अलग अलग परिस्थितियों की समझ तो हो ही जाएगी. अगर आप काजी हैं तो अलग अलग केसेस आएगा आपके पास, और अलग अलग केसेस आपको अलग अलग परिस्थिति सबके बारे में बताएगा. एंड एंजॉइंग द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ऑफ अर्बन सेंटर्स वेयर पीपल्स हु स्पोक अरबिक. कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? मतलब अलग अलग देश के लोग. क्या? मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन. मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? अलग अलग क्षेत्र के लोग एक जगह रहेंगे तो वो क्या हो गया? मेट्रोपॉलिटन. और यही कॉस्मोपॉलिटन मतलब विश्व के अलग अलग जगह से भी एक जगह आए लोग, एक जगह पे रहें, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्मोपॉलिटन. क्या? ऐसे तो कॉस्मोस का मतलब अंतरिक्ष, ये सब कुछ आ जाता है, लेकिन सच में अगर देखें तो अलग अलग एरिया, सबके लोग एक जगह आए और सब कनेक्टेड हो तो वो कॉस्मोपॉलिटन हो गया. क्या? ऑफ अर्बन सेंटर्स वेयर पीपल हु स्पोक अरबिक, पर्शियन, टर्किश एंड अदर लैंग्वेजेस शेयर्ड आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड एनेक्डोट्स. क्या? एनेक्डोट्स शॉर्ट स्टोरीज या शॉर्ट स्टेटमेंट्स को एनेक्डोट्स कहते हैं. छोटा कहानी या छोटा कोई कोट है, क्या? तो उसको हम क्या कहते हैं? एनेक्डोट. तो सब तरह के लैंग्वेज के लोग, तो कॉस्मोपॉलिटन हो गया, अलग अलग लैंग्वेजेस, और सब कोई क्या करता था? एनेक्डोट्स शेयर करता था. कोई एक लैंग्वेज का वो बताएगा, दूसरे लैंग्वेज का वो बताएगा, तो एनेक्डोट्स शेयर करता था. क्या? These included stories about men noted for their piety, kings who could be both cruel and generous, and about the lives of ordinary men and women. तो सब कुछ कि किंग्स जो बहुत पवित्र थे, पायस थे, पाइटी के बारे में, किंग्स जो क्रूएल हैं, जो जेनरस हैं, सब तरह की कहानियां, सब तरह के एनेक्डोट्स को शेयर किया जाता था. क्या? Anything that was unfamiliar was particularly highlighted in order to ensure that the listener or the reader was suitably impressed by accounts of distant yet accessible world. अब कोई चीज हम बता रहे हैं, क्या? आप familiar नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? उससे familiar कुछ चीज से उसको जोड़ के बताएंगे, जो चीज आप जानते हैं. तो कभी भी कोई भी लर्निंग होता है तो हम क्या करते हैं भाई? जो चीज नोन है, नोन टू अननोन, राइट? हमेशा कभी भी नोन टू अननोन. क्या? अब आपको अल्फाबेट पता होगा तब हम एक वर्ड बता पाएंगे. क्या? तो जो भी चीज नोन है वहां से स्टार्ट करके अननोन. तो ऐसी कोई स्टोरी बताई. अब ऐसा कोई स्टोरी बताया, ऐसा कोई प्रैक्टिस बताया जो प्रैक्टिस उन्होंने जाना ही नहीं है कभी, या दूसरे जो सुन रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है इसके बाद. तो जो बताने वाला है उसको फैमिलियराइज कराने का काम करेगा, थोड़ा उससे रिलेट करेगा. क्या? तो वही चीज है डिस्टेंट येट एक्सेसिबल वर्ल्ड्स. तो जो एक्सेसिबल हो सके, जो पहुंच में हो, उनकी दुनिया उसके साथ जोड़ के बताया गया. द कोकोनट एंड द पान, शुरू में ही फर्स्ट क्वेश्चन पूछे थे सर, क्या याद आ गया? ठीक है. तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इब्न बतूता's strategies of representation are evident in the ways in which he described coconut and the pan. ये दो तरह की चीजें बहुत स्पेशल थी, पान और नारियल. क्या? तो पान और नारियल काफी स्पेशल थी. Two kinds of plant produced that were completely unfamiliar to his audience. तो उनके ऑडियंस के लिए पूरी तरह से अनफेमिलियर था. तो कैसे बताया कि पाम ट्री देखे हो, खजूर का जो पेड़ होता है उसी तरह नारियल का भी होता है. क्या? तो कैसे हम बताते हैं? नोन टू अननोन, यही चीज किया उसने. क्या? कंपैरिजन. हाँ, कंपैरिजन में वैसी चीज बताई कि जो तुम्हारे पास है, जो वो आप जानते हैं. क्या? तो वही चीज है.
that were completely unfamiliar to his audience. Okay, read Ibn Battuta's description of the pan. Pan ka description: the betel is a tree which is cultivated in the same manner as a grapevine. जैसे ग्रेपवाइन कल्टीवेट करते हैं वैसे ही पान कल्टीवेट किया था। तो एक सिमिलैरिटी, एक कंपैरिजन, ताकि सिमिलर चीज लोग कंपेयर कर पाए, तो वो भी रिलेट कर, हाँ अच्छा 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 अच्छा, जैसा ग्रेपवाइन होता है वैसे ही उसका भी पेड़ होता है, ठीक है। फिर द बीटल हैज नो फ्रूट एंड इज ग्रोन ओनली फॉर द सेक ऑफ इट्स लीव्स। इसका कोई फ्रूट नहीं होता है, सिर्फ पत्ते के लिए इसको ग्रो किया जाता है। द मैनर ऑफ इट्स यूज इज दैट बिफोर ईटिंग इट वन टेक्स एरेका नट, दिस इज लाइक अ नटमेग बट इज ब्रोकन अप अंटिल इट इज रिड्यूस्ड टू स्मॉल पेलेट्स, ठीक है। तो उसके साथ जो सुपारी होता है, तो इसको सुपारी, यू अंडरस्टैंड, हाँ नट वही है, वन टेक्स एरेका नट, दिस इज लाइक अ नटमेग बट इज ब्रोकन अप, और इसको छोटे छोटे पीस में जब तक खाया जाता है तो उसको तोड़ दिया जाता है, टूट जाता है वो, क्लियर। एंड वन प्लेसेस दीज इन हिज माउथ एंड च्यूज देम, वो अपने मुंह में रखता है और इसको चबाता है। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया गया। देन ही टेक्स द लीव्स ऑफ बीटल, पुट्स अ लिटिल chalk on them and masticates them along with the beetle, क्लियर। chalk यहाँ पे चूना हुआ, राइट, ठीक है, और masticate them along with beetle, तो चूना कत्था जो भी है, तो इसके साथ वो इसको दिखाता है, क्लियर। Now the following is how Ibn Battuta described the coconut. These trees are among the most peculiar trees in kind and most astonishing in habit. अब इस ट्री के बारे में बताता है, हाँ, and most astonishing in habit, they look exactly like date palms, ठीक है। खजूर का पेड़ भी देखिएगा और नारियल का पेड़, पत्ते एक जैसे होते हैं ना, लगभग लगभग, ठीक है। तो वही कंपैरिजन बताया गया, और वहां तो खजूर बहुत होता है, क्लियर। Without any difference between them except that the one produces nuts as its fruits and the other produces dates. ये एक नट देता है बड़ा सा, और ये क्या देता है, dates, ठीक है। The nut of a coconut tree resembles a man's head, और नट जो है मैन के हेड से रिजेंबल करता है, इस तरह से बताया। For in it are what look like two eyes and a mouth, और नारियल का छिलका निकालिएगा तो तीन दिखता है ना, आईज और एक माउथ दिखता है। तो इसी तरह छिलका जो हटा दीजिएगा, छोटा जो नारियल का गोला मिलेगा, तो इस तरह से वो बताता है, looks like the brain, okay, and a mouth, and the inside of it when it is green looks like the brain, and attached to it is a fiber which looks like hair, ठीक है। तो वो ब्रेन की तरह है और जो फाइबर है हेयर की तरह है। They make from this cords, with cords मतलब जो कनेक्ट करता है, with which they sew up ships instead of iron nails, and they make from it cables for vessels. तो जो इसका रस्सी भी बनता है ना, नारियल का रस्सी होगा, दिखता है, क्या। इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज, ठीक है, ठीक है। बस अब जो डाउट्स क्वेश्चंस पूछ लीजिए। रीपा कुमारी, इट्स नॉट गुड, मुझे याद आ जा रहा है बार बार। चलिए पूछिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब थोड़ी फाइन। नथिंग, ठीक है। क्या, हाँ कर देंगे, कर ही देते हैं, कर देते हैं, नेक्स्ट से कर देंगे, कर देंगे, करते ही हैं, कभी बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए।
क्या? हाँ, सब कहाँ, सब तो रहेंगे फिर। ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ एविडेंसेस नहीं मिला है, लेकिन हाँ ऑटोमेटिकली इस, एक सेकेंड, ऑटोमेटिकली हो जाता है। आज भी क्या है, कोई ऐसा तो है नहीं, लेकिन जो अब बहुत रिच क्लास है उनका एक जगह होगा, मिडिल क्लास एक जगह, वो ऑटोमेटिकली बस बन जाता है, वो इकोनॉमिक बेसिस पे। क्या? उनकी प्रथा, उनके लिए ब्राह्मण का भी अलग अलग कैटेगरीज होता था, और उस कैटेगरी वाले पूजा कराते थे उनका। और वहां जैसे चंडालास की अगर बात करें तो वो सब तो सोसाइटी से बाहर ही है, उनका कोई नहीं कराता था, वो अपने आप वो उनके ट्रेडिशन में हो जाता था, जो बाकी सबका। ठीक है? क्या? हाँ, शुरू में नहीं, फिर धीरे धीरे सब पढ़ने लगे। वैश्य में भी अलग अलग कैटेगरी था। वैश्य में तो सब, जो मिडिल क्लास इमर्ज किया वो वैश्य से ही इमर्ज किया ना। जो बिजनेसमैन हो गए, बहुत पैसा हो गया, तो उनका तो स्टेटस और बढ़ता चला गया। क्या? नहीं, शूद्र को अलाउड नहीं था। अब क्या है, धीरे धीरे सबसे बड़ा फैक्टर होता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिकली अब से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस जाति का है। आप कहीं हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में हैं, पैसा मैटर करता है। आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनी मैटर्स। ठीक है, थैंक यू।